नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वास्तविक संख्याओं को लेकर, जो तीसरी हमारी क्लास है 1.3 को लेकर। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे, नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे जब मैंने एनटीपीसी को लेकर के वीडियोस बनाई थी। दोस्तों देखिए, मैं हर चीज की वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत से बड़ी वैकेंसीज के लिए भी, और छोटी सी छोटी क्लास, छठी पांचवी आठवीं नौवीं दसवीं जो भी आपके लिए है वो सबकी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन हाँ, तभी मैं बनाऊंगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बनाते जाऊंगा, आप पढ़ते जाइए, और उससे अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जो मैंने अभी तक जो दोनों टॉपिक क्लियर किए हैं 1.1 1.2, उसकी वीडियो जो है मैंने पहले ही डाल दी। आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, उसकी लिस्ट मैंने बना दी है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। बहुत मेहनत करता हूं आप लोग के लिए एक से एक जो है टॉपिक में लेकर के आता हूं, हर एक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, एग्जाम टाइम पे आपको बेस्ट 40 क्वेश्चंस भी मैं देने वाला हूं इस साल के। तो आप बने रहिएगा चैनल पर, और आगे लगातार आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो बेस्ट 40 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई होप। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जैसा कि मैं आपकी बुक उठा लेता हूँ, 10th क्लास की जो बुक है उसकी 1.3 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। कह रहे हैं दिखाइए कि, यहां पर पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहे हैं दिखाइए, ठीक है, दिखाइए कि, दिखाए कि √5, दिखाए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है। जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या कहा है कि दिखाएं कि अंडर रूट परिमेय एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, 5 होता तो एक परिमेय संख्या होता, तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहां पर √5 दिया है, अंडर रूट में भी परिमेय संख्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। जैसे √4 है, वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा आंसर, तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर हमें प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें क्या मानना पड़ेगा, हम जानते हैं, माना माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे सर हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप मान रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, एक अच्छे को गलत साबित करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आप उसे गलत साबित कर सकते हैं। और आपको एक अच्छे को गलत साबित करने के लिए गलत बनना पड़ेगा। देखिए, आज की दुनिया जो है विपरीत चलती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस चीज को मान लेते हैं कि माना एक √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। मानने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि कोई गणतज्ञ था, उसने कहा था कि भैया हम एक कटोरी में दाल खा रहे थे, रोटी डुबो डुबो के खा रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि भैया हम तो खा रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा कि उस कटोरी में दाल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई मैं मैथ का टीचर हूं, मैंने मान लिया कि इसमें एक दाल है, तो हमने खा लिया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। अब परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बताया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। बस यही ध्यान रखिएगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, √5 = a/d, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने माना है एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, P/Q के रूप में हो सकती है, तो हमने क्या लिख लिया, a/b। ठीक है, जहां जहां ए और बी हमारी क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चीज लिख के चलिएगा, सअभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, जरा दोस्तों देखिएगा, हम इसको /1 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बी यहां चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √5 b इक्वल में a। बस यही चीज देख के चलिएगा, √5 इक्वल में √5 b इक्वल a हो गया। बस एक चीज यहां पर करना है, हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। इसी अकॉर्डिंग में आप लिखते चलिएगा, आप जब लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है,
आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप इसको लिखेंगे स्क्वायर करने पर, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5b का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब जरा देखिए ये जो 5 है, ये जो 5 है, जो हमारा नंबर है वो क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन 5, ठीक है। 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, अगर इसको हम यहां पे लिख लें तो कैसे करेगा वो, अगर 5 को हम यहां लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन में 5। तो जाहिर सी बात है जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करता है, यानी विभाजित कर रहा है, कौन कर रहा है 5। इतना आपको लिखना है, ठीक है। यहां पर मैंने डॉट डॉट लिख दिया है, यहां पे डॉट डॉट मत लिखिएगा, विभाजित कर रहा है ये लिखिएगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। जरा देखिए मैंने यही चीज लिखी, आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है ये चीज आपको लिखनी है। अब आपको करना क्या है, माना, एक और चीज मान सकते हैं, मान लीजिए, अब इसके चीज के बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्यों मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, उसके बाद भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ए इक्वल मैंने मान लिया, क्या मान सकते हैं आप, देखिए आपको मानना पड़ेगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे मान लिया a इक्वल 5x मान लिया मैंने, a इक्वल क्या मान लिया मैंने 5x मान लिया। अब क्या होगा दोस्तों, a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5x का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब यहां पर देखिए जरा 5b का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, यही होगा। अब यहां पर मैंने क्या किया, b स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 5 कम 5, 5 पंजे 25, तो b स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 5x स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया। अब जरा देखिए वही चीज हो गई, ठीक है। 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कर रहा है, यही आपको लिखना है स्टेटमेंट में। और ये 5 जो है वो फिर b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विरोधाभास हमें मिल रहा है, ठीक है। विरोधाभास का मतलब क्या है कि यहां पर भी 5 विभाजित कर रहा है, यहां पर भी कर रहा है। अगर 5 स्क्वायर में विभाजित करता तो भी चलता कि भैया सिर्फ स्क्वायर में ही विभाजित कर रहा है, स्क्वायर में आंसर आ सकता है। लेकिन यहां पर दोस्तों हम b का जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट 5 फिर से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर ये हमारी किसके अकॉर्डिंग हुआ है दोस्तों, यह विरोधाभास के कारण हुआ है, यह विरोधाभास के कारण हुआ है, विरोधाभास के कारण हुआ है। विरोधाभास क्या हुआ दोस्तों, ये हमने माना है, यानी कि हमारे मानने के अकॉर्डिंग हुआ है, हमारे मानने के अनुसार हुआ है, के अनुसार, यानी कि हमने क्या किया था, अनुसार हुआ है, हमने गलत माना था, ठीक है। तो अतः ये एक अपरिमेय संख्या है, ये यहां पर सिद्ध होता है, क्यों, क्योंकि ये विरोधाभास शो कर रहा है और हमने जो माना था वो हमने गलत मान लिया था, इसके अनुसार ये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये याद रखिएगा कि हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, मानने के बाद a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, a और b एक क्या है, सहभाज्य संख्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये चीजें लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद हमें ये मिला, जहां पर 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है और a को भी विभाजित कर रहा है, कौन 5, ठीक है। अब इसके बाद हमने माना कि a इक्वल 5x, और उसके बाद हमने ये सारी प्रोसेस किया और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसी के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, एक बार आपको ये मानना है, यहां तक आपका पहला प्रोसेस हो गया और उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है और यहाँ पर अपने अनुसार लिख देना है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, कारण क्या है कि हम मान नहीं पाते, मानना वही चीज है जो हमें वहां पर सूट करे, ठीक है। चलिए फटाफट उतार लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको समझा सकूं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी सेम ही टॉपिक पे होने वाला है लगभग दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फटाफट क्या करना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 5 अंडर रूट
क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों। जब आप प्रूफ करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज हमारी क्या आती है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज हमारी यही आती है कि जब आप उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट यही आने वाला है कि माना 3+2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह हमने मान लिया है, ठीक है, परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। अगर आपने ये चीज मान ली है तो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, p/q के रूप में। तो क्या लिखेंगे, 3+2 √5 इक्वल a/b। मैं चाहूं p/q भी लिख सकता हूं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, x y z भी लिख सकते हैं, कुछ भी, x/y, y/z, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 √5 इक्वल क्या होगा, a/b माइनस में 3। अब आप जानते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बटे एक करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा हमारा, b हो जाएगा, दोनों का एलसीएम b होगा, और b से आप डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई ऊपर a आ गया, माइनस में जब आप यहां पर b से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका, 3b आ गया। यही चीज आ गई तो किस में आएगी, इक्वल में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, √5 इक्वल में a-3b अपॉन में 2b। दोनों चीजें जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज हमें मिल गई है और ये चीज नहीं मिली है। एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या होती है जहां पर a और b क्या होते हैं, एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। जब वो पूर्णांक है तो यहां पर पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कि ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमारा पूर्णांक एक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, ये सब जानते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, एक विरोधाभास मिल रहा है, विरोधाभास। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, यहां विरोधाभास की उत्पत्ति हो गई, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी सिद्ध किया है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, संख्या है। और आपको पता है कि जब एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में रखेंगे तो दोनों इक्वल नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। इस आता है 3+2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जल्दी उतार लीजिए दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट उतारिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए ताकि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देता हूं तब तक मैं, फटाफट आप चलिए उसको करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ यही समझना है कि कौन सी अभाज्य है, कौन सी परिमेय संख्या किस तरीके से आप काट सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इसका 1/√2, 1/√2 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हम यहां से क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन है दोस्तों, 1/√2। 1/√2 जब एक परिमेय संख्या हो गई तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, p/q के रूप में जब आप लिखेंगे तो आप जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास दोनों चीजें मिल गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहां पर आपको करना क्या है, आप हमेशा जानते हैं कि हमेशा हम क्या करते आए हैं, वर्क करते आए हैं, ठीक है। जब आप परिमेय संख्या करेंगे और इसका वर्क करेंगे, चलिए मान लेते हैं हम इसका वर्क कर लेते हैं, तो वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, p² देखिए इसके कई तरीके हैं करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपके उसमें डिपेंड करता है आप करना किस तरीके से चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप यहां पर देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे डायरेक्टली अगर आप करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, 2p² इक्वल में q² मिल गया। तो आपको ये चीज मिल गई, जहां जहां पर क्या हो रहा है, जहां हमने डायरेक्टली पी बाई क्यू लिखा, देखिए हमेशा पे ए बाई लिखते हैं, ए बाई बी लिखते हैं, यहां पर पी बाई क्यू लिखा था, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जहां क्यू को 2 विभाजित करता है, q² को 2 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। जब विभाजित कर रहा है तो जाहिर सी बात है q को भी 2 विभाजित करेगा, ठीक है। तो q को भी 2 विभाजित करेगा, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, q को भी ये क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। अब कारण क्या है 2 का विभाजित करने का, आपको पता है, यहां पर स्क्वायर है, यहां से ये चीज यहां पर नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहां पर करें, मान के चलिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं, 2p² इक्वल क्या है, q², ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं p² इक्वल, तो q² अपॉन में 2 लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है विभाजित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब q² को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा, दोनों चीजें समझिएगा। अब हम यहां पे मानते हैं, माना q इक्वल हमने मान लिया, q इक्वल हमने क्या माना, यहां पर हम क्या मान सकते हैं, जब 2 यहां पर है तो हम यहां पे 2 मानेंगे, 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे जब इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2p² इक्वल 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2p² इक्वल में क्या हो जाएगा, 4x²। जरा ध्यान से देखिए, ये चीज मिल गई हमें, तो p² इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर 4 अपॉन में 2x², तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहां पर हमें क्या मिल गया दोस्तों, जल्दी बताइए, p इक्वल क्या मिल गया, p इक्वल 2x² में p इक्वल 2x²। जरा यही चीज देखिएगा, सेम ही चीजें प्रोसेस हो रही हैं, तो ठीक है दोस्तों, यहां पर p² था हमारा, तो p² इक्वल हमें मिला था, तो इसको अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर साफ पता चल रहा है p² को 2 विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। और इसके ही अकॉर्डिंग p को भी 2 विभाजित करता है, ठीक है। अब जब दोनों चीजों को ये विभाजित कर रहा है, तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन आपको बताया था, सेम क्वेश्चन है। अब यहां पे हमें क्या लिखना है, ये विरोधाभास के कारण हुआ है। विरोधाभास का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, ये वर्ड रख लीजिएगा, विरोधाभास के कारण हुआ है, और ये हमने गलत माना है, ठीक है, हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। और आपको क्या लिखना है, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बस इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, और कुछ भी नहीं है इस प्रश्नावली में, यही 3 क्वेश्चंस है। तीसरे का मैंने पहला पार्ट बताया है, अगर आप चाहते तो चलिए, मैं कोई नहीं, मैं सोच रहा था कि नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको मैं दूसरा पार्ट भी बता दूं, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है, 7/5। 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमें प्रूफ करना है, सेकंड क्वेश्चन है। 7/5 ये एक अपरिमेय संख्या, तो हमें मानना क्या है, ये किसके बराबर है, a/b के बराबर है, ठीक है। अब a/b के बराबर है, दोनों का वर्ग कर लीजिए, दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 7×7 = 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 इक्वल क्या हो जाएगा, a² अपॉन में b²। अब b² इधर चले जाएगा, अब यहाँ पे 5 × 45 का 5 हासिल लगा 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 5 × 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 × 24 4 24, ये आ गया b² इक्वल a², ठीक है। ये चीज हमें मिल गई है। अब आप कहेंगे सर इसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अलग तरीके से करने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, आप वहां पर भी कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आप देखिए, वही वाला कॉन्सेप्ट मिल गया जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे थे। जैसे अभी हमने यहां पर किया था, कहां गया, देखिए दोस्तों, ये वाला कॉन्सेप्ट मिला है हमें, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर मिल गया है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका निकालना हो, ठीक है, प्रोसेस नहीं करना है, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि यहाँ पर a² को विभाजित कर रहा है 245, फिर उसके बाद हमने यहां मान लिया 245, अब उसका स्क्वायर करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप वही चीजें मान के चले, ठीक है। जो चीजें आपको सरल लगती हैं उसके अकॉर्डिंग करिएगा, उसके अलावा कोई प्रोसेस मत करिएगा। ये आपको मैं एक क्या करता हूं, होमवर्क की तरह ही दे देता हूं, इसका 2 पार्ट और है, 3rd पार्ट और 4th पार्ट, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, किसके, क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd और 4th, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है दोस्तों। और उसके अलावा आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस
सारे सटीक तरीके से बता दिए हैं। और 1.1 1.2 मैंने पहले ही बना के दे दिया है आपको, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कितनी तरीके से मैंने बहुत सारी वैरायटी के तरीके से बताए हैं, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।